नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। बैठकों का दौर जारी है तो रणनीतियां भी बन रही हैं और प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर पार्टी ने बढ़त भी बना ली है। लेकिन इसके साथ अब मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। पहली सूची जारी हुई तो बगावत और विरोध की तस्वीरें भी सामने आने लगी। तो कहां पर उठ रहे हैं विरोध के स्वर और बीजेपी कैसे करेगी इस चुनौती का सामना, इस रिपोर्ट में देखिए। मैदान में बीजेपी के 39 धुरंधर, लेकिन उठने लगे बगावत के स्वर। बीजेपी ने चुनाव से काफी पहले 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर मिशन 2023 में बाजी मारी। कांग्रेस में जहां मंथन का दौर जारी है तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में भी उतर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही बगावत और नाराजगी भी देखने को मिलने लगी है। सबसे पहले नाराजगी की खबर महाकौशल से आई, जहां सबसे पहले ओम प्रकाश धुर्वे ने अपनी ही टिकट पर सवाल उठाए। धुर्वे का कहना है कि वो डिंडौरी से तैयारी कर रहे हैं और पार्टी ने शाहपुरा से प्रत्याशी बना दिया। फिर लांजी से पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने आम आदमी पार्टी से आए राजकुमार कर्राहे को टिकट देने पर ऐतराज जता दिया। निश्चित रूप से मैं 1 साल से डिंडौरी विधानसभा के लिए मैं अभी भी जनसंपर्क में ही हूँ। आपके सामने मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन अंतवागोता की पार्टी का निर्णय ही सिरोधार है, वही सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी त्याग, तपस्या, बलिदान इस पार्टी का इतिहास रहा है और इस इतिहास से सनी हुई ये भाजपा है। निश्चित रूप से आज कार्यकर्ताओं की मांग, लोगों की जो कार्यकर्ताओं की आवाज है, इस आवाज को हमारा नेतृत्व सुनेगा और जिस तरीके से एक गद्दार व्यक्ति को यहाँ विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है, उसे बदला गया। इसके बाद बुंदेलखंड का रुख करें तो यहाँ सड़कों पर विरोध नजर आने लगा है। छतरपुर से ललिता यादव को टिकट देने पर 2018 का चुनाव लड़ी अर्चना सिंह नाराज हैं। पहले ही दिन कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया तो अब कांवड़ यात्रा में भी विरोध की झलक दिखाई दी। सैकड़ों कांवड़िए हाथों में अर्चना सिंह के समर्थन की तख्तियां लेकर सड़कों से गुजरते नजर आए और दावा यही कि ये किसी का विरोध नहीं बल्कि समर्थन है। ये तो लोगों का प्यार है, स्नेह है। लोग मुझे चाहते थे कि मैं छतरपुर के विकास को आगे बढ़ाऊं, लेकिन पार्टी का कुछ निर्णय है, उनके नीति सिद्धांत होते हैं, उनका निर्णय जो भी आया है उसको हम शिरोधार से मानते हैं। लेकिन लोग चाहते थे कि मैं छतरपुर में उनके सपनों को साकार करूं, उस विकास को आगे ले जाऊं। तो ये लोगों का प्यार है, इसलिए लोगों ने ये तख्तियां अपने हाथों में ली। महाकौशल बुंदेलखंड के बाद ग्वालियर चंबल भी अछूता नहीं रहा। चाचौड़ा सीट से IRS अफसर की पत्नी प्रियंका मीणा को टिकट देने पर पूर्व विधायक ममता मीणा ने मोर्चा खोल दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी भी इशारों में पार्टी को दे दी है। पैराशूट से भारतीय जनता पार्टी मैंडेट नहीं देती है और अभी पैराशूट से टिकट आया है। प्रत्येक मतदान केंद्र का कार्यकर्ता आ रहा है, वो ही तय करेगा कि मुझे आगे क्या करना है, कि मुझे घर बैठना है कि आगे बढ़ना है। और मैं पार्टी के लोगों से भी कहना चाहूंगी, पुनर्विचार करें। अपने होते हैं, पुराने होते हैं और जो पुराने होंगे वही पार्टी के लिए निष्ठा के साथ खड़े। कहते हैं गुस्सा, नाराजगी और बगावत संक्रमण की तरह होते हैं जो तेजी से फैलते हैं। सियासत में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखते ही देखते 39 सीटों में से करीब 10 सीटों तक बगावती स्वर दिखाई देने लगे हैं। सबलगढ़ सीट पर सरला रावत को टिकट मिलने पर झलका प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत के बेटे आदित्य का दर्द। सोशल मीडिया में पोस्ट किया, बाद में डिलीट भी कर दिया। सोनकच्छ सीट से राजेश सोनकर के नाम पर पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा ने नाराजगी जताई। बंडा से पूर्व सांसद के बेटे वीरेंद्र सिंह के नाम का विरोध स्थानीय बीजेपी नेता कर रहे हैं। महाराजपुर सीट से पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह का विरोध शुरू हो गया है।
एक गुट ने पुतला फूका, राजघराने को ही टिकट देने पर ऐतराज। झाबुआ से जिलाध्यक्ष भानु भूरिया को टिकट देने पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन सिंह बारिया की बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। गोहद से लाल सिंह आर्य को टिकट देने पर रणबीर जाटव के समर्थकों में गुस्सा, हालांकि जाटव ने पार्टी के साथ होने की कही बात। टिकटों के ऐलान के बाद नाराजगी और बगावत स्वाभाविक है, लेकिन महज 39 सीटों में से करीब 10 पर विरोध के स्वर पार्टी की चिंता बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव में वक्त भी है और रूठों को मनाने का समय भी। अब देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी विरोध के उठते इस धुएं को शांत करती है और मिशन 2023 की राह को आसान बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो वहीं बीजेपी के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी जल्द ही अपनी लिस्ट जारी करने वाली है। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में पार्टी पहली लिस्ट जारी करेगी। टिकटों को लेकर 2 दिसंबर को भोपाल में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला शामिल होंगे। पहली लिस्ट में कमजोर 66 सीटों पर फोकस होगा। पार्टी ने कमजोर सीटों पर पहले से ही नाम घोषित करने की रणनीति बना ली है। तो वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम की किसी भी नई घोषणा पर बैन लगाने की मांग की। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी ने 39 कैंडिडेट घोषित कर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समय सरकार की ओर से की जाने वाली घोषणाएं आम जन को प्रलोभन देने की श्रेणी में आएंगी, जो कि साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि किसी भी तरह की नई घोषणा पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए। तो वहीं 22 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर दौरा रहेगा, जहां सागर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगभग सुबह 11:15 बजे वायुयान से भोपाल पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे भोपाल से सागर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे कजलीबन मैदान में खड़गे पहुंचेंगे, जहां लोगों को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी सागर का दौरा कर चुके हैं और लगातार अब एससी वोटर्स को साधने की कवायद शुरू हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के पार्टी विधायकों की ड्यूटी लगाई है। मध्य प्रदेश मध्य विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी बिहार से 4 बार के विधायक दिलीप जायसवाल को दी गई। भोपाल प्रवास के दौरान उन्होंने अलग अलग समुदाय के लोगों, मंडल अध्यक्ष, पार्षदों से मुलाकात की, व्यापारी, प्रबुद्धजनों और अलग समाज में प्रभाव रखने वाले लोगों से मिले, सरकार की योजनाओं का भी फीडबैक लिया। दिलीप जायसवाल 28 अगस्त तक भोपाल में ही रहेंगे। भोपाल मध्य से बीजेपी ने ध्रुव नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उनकी जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां युद्ध स्तर पर की हैं और खास तौर से हर एक विधानसभा सीट यानी 230 विधानसभा सीटों पर अलग अलग राज्यों के विधायक पहुंचे हैं, जो एक हफ्ते तक इन सीटों पर प्रवास करेंगे। आप देख सकते हैं ये बैठक चल रही है, छोटी छोटी टोलियों में बैठक की जा रही है और एक हफ्ते तक अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं और उन कार्यक्रम के आधार पर एक रिपोर्ट सेंट्रल को भेजी जाएगी कि उस विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति है, मौजूदा विधायक की सरकार की योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है, चाहे व्यापारी हों। जिम्मेदारी दी गई है। सर, एक हफ्ते का आप लोगों का कार्यक्रम है, तो किस प्रकार का कार्यक्रम है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार की रिपोर्ट बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले 19 जुलाई को विधायक प्रवास अभियान का जो है एक प्रशिक्षण लिया गया, जिसमें हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी और केंद्रीय नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग थे, माननीय श्री प्रकाश जी थे, और हमें बताया गया कि जो मध्य प्रदेश चुनाव में विभिन्न विधानसभा में जो जिम्मेवारी प्रवासी विधायक का दिया जा रहा है, उनके बहुत सारे कार्य निर्धारित किए गए हैं और उसी को लेकर के प्रत्येक दिन का कार्य निर्धारित है कि कैसे लोगों से मिलना है, किन लोगों के साथ बैठक करना है, और उस बैठक के बाद हमें एक रिपोर्ट केंद्र को और राज्य के संगठन को भेजना है। ये आज दूसरा दिन है
अभी मैं जो लोकल बॉडी, जो नगर निगम के पार्षद हैं, वैसे जीते हुए पार्षद या हारे हुए पार्षद हैं, उनके साथ मैं बैठ रहा हूँ। क्यों? तो अभी हम लोगों का है कि कोई एक भी मतदाता रह न जाए और उनको मतदान से वो वंचित न रहें, तो इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए अभी 3 महीना समय है, पूरा प्रयास करेंगे। और 1 हफ्ते के बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से उस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनावी अभियान चलाना है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के पिछोर में जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्रसाल स्टेडियम में लाडली बहना सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। पिछोर विधानसभा को 409 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। वहीं मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से पिछोर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। एक वादा आप करो, एक वादा मैं करता हूं। आप पिछोर से प्रीतम लोधी को विधायक बनाओ तो पिछोर को जिला बनाने का काम मैं करूंगा। एक वादा तुम करो और एक वादा मैं करता हूं। बोलो तैयार हो? तो सुनो, प्रीतम लोधी को विधायक तुम बनाओ, जिला बना के पिछोर को मैं दूंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी के आ जाने से अब नैरेटिव बदलता नजर आ रहा है। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने 10 चुनावी गारंटियां दी तो अब कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिख रही है। मुफ्त और 24 घंटे बिजली, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, साथ ही हर वर्ग के लिए सौगात। चुनावी दौरे पर तीसरी बार छत्तीसगढ़ आए केजरीवाल प्रदेश की जनता को चुनावी रेवड़ियां देकर क्या गए। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों का टेंशन जरूर बढ़ गया है। रायपुर में आम सभा के दौरान केजरीवाल ने प्रदेश की जनता से 10 चुनावी वायदे किए, जिसमें बेरोजगारों को 3000 रुपए, महिलाओं को 1000 रुपए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा और कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण भी शामिल है। केजरीवाल ने 15 साल की रमन सरकार और 5 साल की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और खुद को बीजेपी कांग्रेस का विकल्प भी बताया। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की। तो पहली गारंटी बिजली की गारंटी मंजूर है। दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी मेरी है। 10 चुनावी गारंटियों से केजरीवाल नया नैरेटिव सेट कर गए, जिससे कहीं न कहीं दोनों पार्टियों पर दबाव बनाने का काम हुआ है। 15 साल की रमन सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस के घोषणा ने कमाल कर दिखाया था। इसीलिए अपने घोषणा पत्र को मजबूती देने कांग्रेस के सीनियर नेता मोहम्मद अकबर मैदान में डटे हैं। तो वहीं कांग्रेस और छत्तीसगढ़ को समझने वाले विजय बघेल बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। केजरीवाल की चुनावी रेवड़ियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। देखो, वो भी एक राजनीतिक दल है और आगामी चुनाव में उनको प्रत्याशी उतारना है, तो उसके हिसाब से यदि उन्होंने जो भी गारंटी दिया है वो उनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घोषणा पत्र में कुछ न कुछ बात तो रखेंगे, कांग्रेस के लोग भी रखेंगे। अब इन सभी लोगों की बात देखने के बाद तय तो जनता को करना है। किसकी गारंटी पर भरोसा है तो वो जनता तय करेगी। देखिए, जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में है, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली। एक मौका केजरीवाल को। इस नारे के साथ छत्तीसगढ़ के चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता के लिए मुफ्त की रेवड़ियां लेकर आई है। दिल्ली और पंजाब मॉडल पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस का टेंशन आम आदमी पार्टी जरूर बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायपुर ग्रामीण से विधायक सत्यनारायण शर्मा ने चुनावी राजनीति करने से इनकार कर दिया है। अब उनकी जगह उनके बेटे पंकज शर्मा ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पेश किया है। पंकज शर्मा ने आवेदन देते हुए कहा कि जिस प्रकार जनता ने पिताजी को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार वो मुझे आशीर्वाद देगी। पंकज शर्मा के रायपुर ग्रामीण सीट से आवेदन को लेकर विधायक सत्यनारायण शर्मा से बातचीत की संवाददाता कुलेश्वर पांडे ने। आज ग्रामीण विधानसभा से सत्यनारायण शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा ने भी ब्लॉक अध्यक्ष को अपना आवेदन प्रस्तुत किया और सीधे वो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने यहाँ पर है। सत्यनारायण शर्मा जी 7 बार के विधायक है, काफी वरिष्ठ नेता है, राजनीतिक अनुभव काफी ज्यादा, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनके पुत्र पंकज शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। पंकज जी, आज अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया, अनुभव भी निश्चित तौर पर इनका मिलेगा, लगातार अब चुनाव को देख रहे हैं, लेकिन इस बार आप खुद लड़ने जा रहे हैं। देखिए, मैं 1993 से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। ब्लॉक युवा कांग्रेस महामंत्री के पद से शुरुआत कर मैंने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष में रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत का सदस्य रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा और अभी वर्तमान में सहकारी बैंक का अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं घर में जरूर आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी मेरे पिता हैं, लेकिन बाहर मेरे नेता हैं। मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा की है और इस सेवा करना मैंने अपने पिता सत्यनारायण शर्मा जी से सीखा है। सत्यनारायण शर्मा जी, आपको सत्तू भैया के नाम से पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ में, पूरे रायपुर में भी। आप पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आशीर्वाद भी आपने दे दिया है, आगे क्या रहेगा? पूरी ताकत चुनाव के लिए लगेगी, सारे कार्यकर्ताओं के साथ मैं स्वयं चुनाव को भी देखूंगा और आसपास के सभी सीटों पर चुनाव की जो व्यवस्था उसको भी हम लोग देखेंगे। पार्टी की सेवा करना हम लोगों का परम धर्म है। पंकज निश्चित रूप से भारी वोटों जीत के जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। मैदान में आ जाए, चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, पंकज शर्मा जो सत्यनारायण शर्मा के पुत्र वो जीतेंगे, इसको लेकर काफी आश्वस्त है, क्योंकि लगातार ग्रामीण विधानसभा में काम भी किया गया है। उसी काम के दम पर ये दावा कर रहे हैं कि वो सीट हम जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ अंबिकापुर से कांग्रेस की टिकट के लिए गुरप्रीत सिंह बाबरा ने अपनी दावेदारी पेश की है। टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से विधायक हैं, जबकि गुरप्रीत सिंह छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं। गुरप्रीत सिंह बाबरा ने बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक हमने उनके लिए काम किया है और अब वो मुझे जिताएं। बता दें कि कांग्रेस में टिकट के लिए आवेदन का मंगलवार आखिरी दिन है। अगर टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ सकते हैं तो उन्हीं की बात को अगर मैं दोहराऊं तो उन्होंने 6-8 महीने पहले कहा था कि मैं चुनाव नहीं भी लड़ना चाहता हूं। अब उनकी फिर से इच्छा जागृत हो गई है चुनाव लड़ने की और उन्होंने कहा कि कप्तानी कौन नहीं करना चाहेगा। अपने इंटरव्यू में जब उनको सीएम के लिए पूछा गया तो मुझको भी उनकी बात से प्रेरित हुआ। मैंने कहा कि जब महाराज साहब इतने बात को कह सकते हैं तो हम लोग तो उनके नक्शे कदम पे हैं कि कौन कप्तानी नहीं करना चाहेगा। तो मैं भी जिला कांग्रेस कमेटी के पास निवेदन किया हूं कि मैं भी अंबिकापुर विधानसभा की कप्तानी करना चाहता हूं, वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं।